नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 29 मई 2022 और यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का 169 एपिसोड यानी 169वां एपिसोड लेकर आपके सामने आया हूं। शनिवार 28 मई 2022 को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे, रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, उन सारे लोगों के सवालों को कलेक्ट कर लिया और अपना जवाब लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं किन लोगों ने क्या क्या सवाल भेजा। लेकिन पहले बता दूं कि आप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आर के ट्रेडिंग अगर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए, अगर आप मेरे नए व्यूअर भी हैं तो वीडियो पूरा देखिए, आपके सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो, आपने नहीं भेजा हो, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने पूछा है उनके थ्रू आपका जवाब आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल दोस्तों मुरलीधरन जी का है, चेन्नई से। इन्होंने लिखा है, आई गॉट 20 शेयर्स ऑफ LIC ऑन इट्स IPO एट 908। 908 रुपये पे इन्होंने LIC के शेयर को लिया है IPO में। नाउ इट इज क्लोज एट 820, 820 पे क्लोज हो गया फ्राइडे को। आई एम प्लानिंग टू बाय मोर शेयर एट दिस रेट, इज इट एडवाइजेबल फॉर और नॉट, प्लीज गिव मी योर व्यू। देखिए मुरलीधरन जी, सबसे पहले तो बच्चा ने जन्म लिया है। क्या लिया है? अब आप कहेंगे नहीं, ये बच्चा तो पिछले 50 सालों से चला रहा है, भारत में LIC काम करता है। बिल्कुल सही करता है, लेकिन वो ऑफलाइन था। कहने का मतलब वो मार्केट में नहीं था, है ना। अभी वो मार्केट में आया तो मार्केट, अभी वो कुछ भी करेगा ना, कंपनी में कुछ भी होगा, A to Z कुछ भी करेगा तो उसका इम्पैक्ट आपके शेयर प्राइस पर देखने को मिलता है। क्लियर है? ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि कंपनी अब कुछ भी करेगा उसका इम्पैक्ट यहाँ मार्केट में मिलेगा। अभी ये 908 रुपया से चला आया है 820 रुपये पे। आप खुद कह रहे हैं ना कि 920 से 820, 900 से 820 पे आ गया। तो अगर ये खरीदने लायक रहता ना तो ये 900 से 800 पे नहीं आता, बल्कि 900 से सेम डे 1000 हो जाता। बात समझिए, 900 से 1000 हो जाता है। ये फिर अभी नीचे नहीं आता, लेकिन चूंकि मार्केट गिरा है और इसके भी चूंकि उस तरह का रिस्पॉन्स इसको नहीं मिला तो नीचे आ गया। मैं कहूँगा कि भाई आप वेट कर लीजिए। आपने लिया हुआ है, लॉस में है, ये है तो जितना लॉस में भी आप उतने में रहिए। आप उसको मत बेचिए, बेचने का मन नहीं करेगा क्योंकि लॉस में है तो नहीं एग्जिट करने का मन करेगा, लेकिन क्वांटिटी ऐड मत करिए क्योंकि इसको अभी प्रूफ करना है। LIC को अपने आप को क्या करना है? शेयर मार्केट में प्रूफ करना है। देखिए ऑफलाइन वो बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे भारत में LIC का सबसे ज़्यादा कस्टमर है लोगों के लाइफ में, लेकिन उसको अभी स्टॉक मार्केट में कम्पीट करना है अपने कंपटीटर से, इसलिए उसका इम्पैक्ट अभी पड़ेगा। तो अभी इसको पढ़ने देते हैं इम्पैक्ट। हो सकता है ये अभी 820 पे है, हो सकता है ये आपको 750 पे भी नज़र आ जाए। बात समझ रहे हैं? तो अभी इसको अपने आप को प्रूफ करने दीजिए और जितने शेयर आपने रखे हैं ना उसको होल्ड रखिए। अगर वो नीचे गिर रहा है और आपको फिर मन आएगा कि नहीं हम एवरेज कर लें, तो मेरा यही सलाह होगा कि अभी थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि अभी बच्चे ने जन्म लिया, उसको थोड़ा भी चलने दीजिए मार्केट में, किस तरह का वो मूवमेंट करता है, उसके बाद फिर उसमें हम लोग अभी देखेंगे। लॉस में है और अगर ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमको तो लॉस हो गया है, प्रति शेयर 100 रुपये का 100 रुपये तो 2220 है, तो गुना 100 रुपये का लॉस तो 2000 रुपये का लॉस हो चुका है। अगर ये 2000 रुपये का लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो करेंट भाव पे आप एग्जिट कर जाइए, CMP पे एग्जिट कर जाइए। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो अभी इसको होल्ड रखिए, लेकिन नया क्वांटिटी अभी ऐड मत करिएगा। इसको थोड़ा अपने आप को प्रूफ करने दीजिए LIC को, उसके बाद फिर इसमें देखा जाएगा। लेकिन चूंकि अभी मार्केट में ये नया नया प्लेयर आया हुआ है, प्लेयर है भारत का बहुत पुराना, लेकिन मार्केट में भी इसको अपने आप को साबित करना है, तो अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मन नहीं करे कि नहीं, मुझे कुछ होते हैं, कुछ अंदर से आवाज़ आती है, आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे पूरी जितना क्वांटिटी आपने लिया ना उतना मत लीजिए, उसका 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे लेना चाहें तो 800 का स्टॉप लॉस लगा के लीजिए। ज़्यादा नहीं, जैसे 20 है ना तो 10 क्वांटिटी ले लीजिए 800 का स्टॉप लॉस लगा के, देन उसको और ऐड हो जाएगा तो एवरेज आपको थोड़ा नीचे आ जाएगा। लेकिन अभी ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ऐड मत करिएगा, अदरवाइज थोड़ा ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक है मुरलीधरन जी? चलिए, तो ये था मुरलीधरन जी के सवाल पर मेरा जवाब, और आगे बढ़ूंगा। अगला सवाल राजीव कुमार जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं, सर नमस्कार, मैंने 1 मंथ तक स्टॉक में पेपर ट्रेड किया, उसमें मैंने 110 पॉइंट प्रॉफिट किया और 20 लॉस किया, तो मैं ट्रेडिंग करूं? अगर ये एक्यूरेसी है तो, क्योंकि जॉब अच्छी नहीं चल रही है मेरी, इसलिए ट्रेडिंग करना चाहता हूं, बट आप कुछ सजेशन दीजिए। देखिए राजीव जी, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका कि पेपर ट्रेड में 110 पॉइंट का गेन आपने किया है ना,
110 पॉइंट, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। 110 पॉइंट, अब 20 लॉस किया। अब आप ये समझिए कि जब जब लाइव करते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं पिच पर, है ना, जब आप पेपर ट्रेड करते हैं, तो पेपर ट्रेड में होता क्या है आप समझिए। ये एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, मैं ये खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेड आपने किया ना, तो एक चीज़ मैं आपसे आंसर पूछता हूँ कि आपने पेपर ट्रेड में मान लीजिए 1 करोड़ क्वांटिटी को बाय कर लिया, सुनिएगा जरा ध्यान से, 1 करोड़ क्वांटिटी को बाय कर लिया, और इसमें अगर आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा, जरा सोचिएगा। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा? क्या कोई इमोशन में फ़र्क पड़ा? क्या आपको पेन हुआ? क्या आपको दर्द हुआ? या अंदर से रिवेंज लेने का इच्छा है, या बदला लेने का इच्छा है कि नहीं, मुझे जो ये लॉस हो गया पेपर ट्रेड में, इसको कवर कर लूँ? क्या ऐसा भावना आया? क्या ऐसा इमोशन जनरेट हुआ? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ। बिकॉज जानते हैं राजीव जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, क्यों नहीं आया ऐसा आपका अंदर में, ऐसा नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका ना इमोशन इसमें अटैच नहीं था, इमोशन आपका अटैच नहीं था। और इमोशन अटैच जानते क्यों नहीं था? क्योंकि आपने इसमें रियल मनी इन्वेस्ट नहीं किया था। ध्यान से सुनिए, आपने इसमें रियल मनी इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर आप इसमें 100 रुपये भी रियल मनी इन्वेस्ट करके ट्रेड करते, ध्यान से सुनिए, अगर आप इसमें 100 रुपये भी रियल मनी लगा के ट्रेड करते, और ये 100 रुपये में अगर आपको ये 20 रुपये का लॉस हो जाता ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक चीज़ आता कि मैं ये 20 रुपये को कवर करूँ, मुझे लॉस हो चुका, मैं इसको कवर करूँ, ये कैसे मुझे लॉस दे सकता है, मैं इसको कवर करूँ, ये इमोशन आपके पास आता। तो अभी देखिए, पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में यही अंतर है, क्योंकि पेपर ट्रेड में कोई इमोशन अटैच नहीं होता है, पेपर ट्रेड में कोई भी इमोशन अटैच नहीं होता है। इसलिए मैं लोगों को कभी भी पेपर ट्रेड के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग की इच्छा है, बहुत है, ज़बरदस्त है, आप यही काम करना करिए, लेकिन हमेशा रियल मनी लगा के ट्रेड करिए, रियल मनी। अब रियल मनी जैसे मैं बोलूँगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10,000 लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 50,000 लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि 5,000, आप 1,000 रुपये से रियल मनी लगाइए, 1,000, लेकिन ट्रेड करिए। आप जो ये बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, आप ये जो पेपर ट्रेड कर रहे हैं, यही पेपर ट्रेड आप 1,000 रुपीज लगा के करिए ना, क्या दिक्कत है? यही ट्रेड, यही चीज आप 1,000 रुपीज लगा करिए, और इतना पॉइंट गेन करिए और इतना पॉइंट लूज करके दिखाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और आपके अंदर रिवेंज वाला इमोशन नहीं आता है, बदला लेने की भावना जनरेट नहीं होती है, तो आप एक पक्के ट्रेडर बनेंगे। लेकिन अगर इसमें लॉस हो जाता है 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, और आपके अंदर रिवेंज वाला बदला लेने की भावना आ जाती है कि मुझे ये 100 रुपये कवर करना है, मुझे ये लॉस कैसे दे सकता है, मुझे ये 100 रुपये कवर करना है, तो फिर आप अभी ट्रेडर बनने लायक नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन जिस दिन वो रिवेंज का भावना बंद हो जाएगा आना, जिस दिन वो लॉस कवर करने का इच्छा खत्म हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि जो मुझे मिला वही मेरा था, जो गया वो मेरा नहीं था, इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर आ जाती है, तो समझिएगा आप एक रियल ट्रेडर बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। समझ में आ रही है बात मैं जो कह रहा हूँ? जिस दिन आप रियल मनी लगाएंगे, 1,000 रुपये, 1,000 को भी गोली मार दीजिए, आप 500 रुपये से ही ट्रेड करिए। मैं कह सकता हूँ 90% लोगों में अगर ये 500 रुपये में 50 रुपये भी लॉस हो जाएगा, तो उस 50 रुपये को लॉस करने के लिए, वो रिकवर करने के लिए चला जाता है, वो रिवेंज लेने के लिए चला जाता है, और यही फिर उसके अनसक्सेसफुल होने का रीज़न बनता है, कारण बनता है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो हमें रियल मनी से ट्रेड करना है, और बिना उस इमोशन के कि हमें अगर लॉस होगा तो एक्सेप्ट करना होगा, प्रॉफिट होगा तो एक्सेप्ट करना होगा, प्रॉफिट को और प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है सेम डे, और लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करना है सेम डे, क्योंकि अगर आप रिकवर करने जाएंगे तो और लॉस बढ़ा देगा आपको, और अगर प्रॉफिट हो गया और फिर ट्रेड करने बैठ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये मार्केट में इमोशन अटैच हो जाता है जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हैं। तो मेरी सलाह आपको और सारे नए ट्रेडर को वही होगा कि आप 100 ट्रेड करिए, 10 ट्रेड करिए, 20 ट्रेड करिए, डजंट मैटर, लेकिन रियल मनी से करिए, और छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, और छोटे अमाउंट से ही प्रैक्टिस करिए। तब आपका इमोशन अटैच हो जाता है मार्केट से, और जब एक बार इमोशन अटैच हो जाएगा ना, तो आप उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। लॉस होने पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉफिट होने पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और प्रॉफिट से कैसे एग्जिट होना चाहिए, सिस्टम को बंद करने के लिए ताकत कितना चाहिए, ये सारे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब जब रियल मनी रहेगा लगा हुआ, तब
पेपर ट्रेड कर लेंगे तो 1 करोड़ में भी लॉस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इमोशन पे, 1 करोड़ में प्रॉफिट हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये सारे नए लोगों को और आपको खासकर बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल आप उसी चीज़ को रियल मनी से एक बार करके देखिए और आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके बाद आपके जब आपने रियल मनी इन्वेस्ट किया, जब रियल मनी से ट्रेड किया तो आपके इमोशन में क्या फ़र्क पड़ा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप इसको करिए 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, कम से कम 21 दिन तो ज़रूर रियल मनी से ट्रेड करिए और फिर मुझे बताइएगा। तो आई होप ये सारे नए ट्रेडर के लिए मैंने एक चीज़ आपको बताया, सारे नए ट्रेडर लोगों के लिए मैंने एक ये रास्ता दिखाया कि आपको जब भी ट्रेड करना हो तो रियल मनी से करिए, भले ही क्वांटिटी छोटी रखिए, पैसा छोटा लगाइए, 1000 रुपये से ही करिए क्योंकि सीखना है 1000 रुपये से, है ना। सीखने में चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर ट्रेड में वो इमोशन अटैच नहीं होता। मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मार्केट में हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इमोशन होता है। इस बात को मानते हैं ना। तो अगर आपको एक बार इमोशन कंट्रोल आ गया तो फिर आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इमोशन तब कंट्रोल आएगा करना सीखेंगे जब उसमें आपका अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट तब होगा जब आपका उसमें रियल मनी लगा, क्योंकि आपके जेब से कोई 10 रुपये लेके भाग जाता है, आप सब्जी वाले को 1 रुपया ज़्यादा नहीं देते, उससे बहस करने लग जाते हैं हम लोग। नहीं, सब्जी वाले जाते हैं कैसे दिए आलू तो 20-22 बोला, हम लोग 21 पे अड़ जाते हैं। 22 कैसे दोगे, 21 पे दो, तो 1 रुपये के लड़ जाते हैं। रिक्शा वाले से 1 रुपये के लिए लड़ जाते हैं कि भाई 1 रुपया तुमको क्यों ज़्यादा देंगे। तो वहाँ पे हमारा रियल मनी अटैच हो जाता है, तो इमोशन अटैच होता है, इसलिए तो बहस करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से मार्केट में जब आपका रियल मनी अटैच हो जाएगा तो आप मार्केट से कहीं ना कहीं बहस करने वाली इमोशन आपके अंदर जागृत हो जाएगी। उसी को कंट्रोल करना है और एक बार अगर आप उसको कंट्रोल करने लग गए तो आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताइएगा, मैं ये सारे नए व्यूअर को बता रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो करिए और देखिए आपका पैसा कैसे नहीं बनेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब और बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अब अगला सवाल राजीव जी के बाद है हर्षद छाबड़ा जी का। देखिए हर्षद छाबड़ा जी श्री रामपुर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं कि सर जब मार्केट साइडवेज होता है तो कॉल और पुट का प्रीमियम नहीं इंक्रीज होता है। सर ये सवाल मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था, आपने पूछा भी था, तो मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाल दिया था। फिर और आप अभी भी वही काम कर रहे हैं क्योंकि मैं उसके नीचे जो देख रहा हूँ आपने वही चीज़ को फिर से लिख दिया। उस दिन मुझे ऑप्शन बाइंग लॉस होता है। साइडवेज में दुनिया की कोई ताकत पैसा नहीं बना सकती अगर बायर है तो, अगर बायर है तो सीधी सी बात समझ लीजिए। तो उस दिन मॉर्निंग में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, नहीं कर सकते सर। अगर मार्केट खुलने से पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो भूल जाइए। हाँ, मार्केट ओपन होने के बाद आपको सिर्फ आपको अपना रिस्क पता होता है। मार्केट खुलने के बाद आपको क्या है, आपको अपना रिस्क पता है। तो मान लीजिए साइडवेज हो गया और लॉस हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये साइडवेज हो गया और ये लॉस हो गया, तो सर जब लॉस हो गया ना तो आपको आपका रिस्क पता है, रिस्क खत्म हो गया तो सिस्टम बंद हो जाना है फिर। लेकिन आप चूंकि उसमें करना चाहते हैं, हम एक नए ट्रेडर के साथ या सारे लोगों के साथ एक बीमारी होती है अंदर से, ट्रेड करो बीमारी, है ना, जबरदस्ती ट्रेड करो बीमारी। हम लोगों के अंदर एकदम चुल मचा होता है कि नहीं हमें तो ट्रेड मारना ही मारना है, चाहे साइडवेज ही है तो क्या हुआ, हम तो हैं एकदम हिम्मत वाला ना, अजय देवगन जैसा। नहीं होगा सर। अगर आप साइडवेज में जाते हैं मार्केट से रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और लॉस हो रहे हैं। अगर आपको साइडवेज नहीं पता आ रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना रिस्क तो पता है। जरा सोचिए हम क्यों इस चक्कर में पड़े कि हम कब पता चलेगा कि मार्केट 1 वे हो गया, कब पता चलेगा, हम उसी टाइम आएंगे। हाँ अच्छा, 2 बजे मार्केट 1 वे होगा तो हम 2 बजे आएंगे। अरे भाई अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे सिस्टम 2 बजे खुलेंगे। बात सुनिए जरा, आप कॉमन सेंस यूज करिए। अगर ये पता चल जाए कि 2 बजे मार्केट 1 वे होने वाला है तो सारे सिस्टम तो 2 बजे खुलेंगे, एनईसी भी 2 बजे खुलेगा। बात समझिए। अगर ये पता चल जाए कि 11 बजे ही मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो सारे सिस्टम 10:50 में बंद हो जाएंगे। बात समझिए, ये आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ आपका रिस्क पता होता है। अगर वो रिस्क खत्म हो चुका है, वो रिस्क लॉस हो चुका है, वो गया उस दिन के लिए कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आपको ना बहुत प्यार से पीसी को क्लोज कर देना चाहिए। अगर आप पीसी को क्लोज कर रहे हैं, अगर पीसी को क्लोज कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपसे बड़ा ट्रेडर और आपसे बढ़िया ट्रेडर फिर कोई भी नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ट्रेडिंग को अवॉइड कर सके, कुछ ऐसा बताइए कि ट्रेडिंग को, तो बिल्कुल आपको बस अपने रिस्क पे फोकस करना है। अगर एक बार वो ओवर हो गया, एक बार खत्म हो गया, सिस्टम को उस दिन पार्टिकुलर बंद कर दीजिए सर। नहीं रिवेंज लीजिए, बदला मत लीजिए, क्योंकि साइडवेज में बायर हमेशा लॉस करेगा, बायर हमेशा लॉस करेगा। ये मैंने पहले भी ऑप्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है। इसलिए हर्षद जी काइंडली रिक्वेस्ट है, नहीं लीजिए रिवेंज। आप सिर्फ अपने रिस्क पर फोकस रखिए कि आप क्या खोने वाले हैं। अगर वो खो चुके हैं तो उस दिन पार्टिकुलर सिस्टम को बंद कर दीजिए। ये इस चक्कर में मत पड़िए कि मार्केट कब साइडवेज होगा, मार्केट कब 1 वे होगा, कब हम इस गली से निकलेंगे, कब हम उस गली से निकलेंगे। भाई गली जाना ही नहीं है उस दिन, खत्म खेल,
है ना, बंद कर दीजिए ना, आपका काम खत्म हो गया। शुरू में ही तो ट्रैफिक वाले पकड़ लिया हमको, यानी कि लॉस हो गया, तो फिर हम क्यों जाएंगे, वो घर चल जाएंगे वापस घूम के। समझ रहे हैं ना बात। इस तरह से आपको करना पड़ेगा सर। अगर आप रिवेंज लेना चाह रहे हैं, जबरदस्ती का साइडवेज में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो बस लॉस करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है मार्केट खुलने से पहले। मार्केट खुलने के बाद आप कर सकते हैं कि हाँ कहीं नहीं जा रहा है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि एनईसी का देख लीजिए, एडवांस डिक्लाइन देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए निफ्टी का, वो एक रेंज में ही घूमता हुआ नजर आएगा तो क्लियर है। जैसे कि थर्सडे को एकदम साइडवेज था, लास्ट टाइम 2:30 बजे के आसपास मूवमेंट आया, 2:30-3 बजे। तो भाई अगर हमें 11-12 बजे में ही हमारा रिस्क ओवर हो गया तो हम क्यों 2:30-3 बजे तक बैठेंगे, छोड़ देंगे ना। अब 2:30-3 बजे ही मार्केट 1 पे होगा तो सारे सिस्टम तो 2:30-3 बजे ही खुलने चाहिए, फिर तो नियम तो यही हो जाएगा ना। फिर ऐसा नहीं होता हर्षद जी, क्यों? क्योंकि हमारा इमोशन यहाँ पे काम करने लग जाता है। तो आप अपने इमोशन को पकड़िए, रिस्क को पकड़िए और उसके हिसाब से करिए। आई होप ये सारी चीजें, बहुत मेहनत लगता है इस चीज को करने में, इस चीज को अप्लाई करने में ना बहुत मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आप करिए और एक बार आप अच्छे ट्रेडर जरूर बनेंगे अगर ये सारी चीजों को आप फोकस करने लगे तो। और नहीं करेंगे तो फिर वही बात है कि 5,000 लगाओ 5 लाख कमाओ वाला स्ट्रैटेजी आप ढूंढेंगे मार्केट में। अभी मेरे ग्रुप में कल किसी ने डाला था, अभी जस्ट साइड में आपने यहाँ पे मैसेज पढ़ा होगा, उसी मैसेज पर डिस्कशन चल रहा है। किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया है, ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जॉब छोड़ दोगे। हाँ, कुछ इस टाइप का हेडिंग था। ऐसी स्ट्रैटेजी है कि ये जॉब छोड़ने लायक स्ट्रैटेजी, कि आपको जॉब छोड़ने में मजबूर कर देगा। किसी ने डाला होगा, कोई यूट्यूबर, वही यूट्यूबर के बारे में चर्चा चल रहा है ग्रुप में, लोग आपस में बात करें कि कैसे कैसे यूट्यूबर हैं और लोग क्या क्या वीडियो बना के डालते हैं, जॉब छोड़ देगा। ऐसा थोड़ी होता है सर, जॉब जरूर छूटेगा लेकिन ऐसा कोई स्ट्रैटेजी से जॉब नहीं छूटता है, स्टडी से जॉब छूटता है। बात समझ रहे हैं? अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आप उससे पैसा बना पा रहे, तो स्ट्रैटेजी से अगर जॉब छोड़ने लगे तो सारे लोग तो जॉब छोड़ दे रहे हैं, जॉबलेस हो जाते हैं अभी तक। तो बात समझ रहे हैं ना। खुद स्टॉक मार्केट एनईसी में जॉब छोड़ देता लोग। बात सोचिए, जो एनईसी ऑपरेटर है, जो एनईसी चलाता है बैठ के कंप्यूटर, वो लोग भी जॉब छोड़ देता है तो एनईसी बंद हो जाता। बात समझ रहे हैं आप? तो ऐसा स्ट्रैटेजी से जॉब नहीं छूटता, स्टडी से जॉब छूटता है। बस ये सारी चीजें, चूंकि मैं ओरिजिनल चीजें यहाँ पे बताता हूँ सर, इसलिए भी व्यू मेरे कम होते हैं, क्योंकि मैं हवाई जहाज वाला बात करता नहीं, रॉकेट साइंस वाली बातें बताता नहीं, वो होता ही नहीं मार्केट में तो होम साइंस चलता है। तो आपको उस पर ध्यान देने की कोशिश करना है और अपना एक्यूरेसी बढ़ाने का, प्रैक्टिस करने का जो वो कर रहे हैं आप, बिल्कुल उसको आगे बढ़ाते रहिए, जरूर आप एक दिन कामयाब होंगे। तो चलिए, हर्षद छाबड़ा जी का सवाल था, उम्मीद है फीडबैक जरूर देंगे और बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। नाम है सोमवीर, सिटी भिवानी, हरियाणा से इन्होंने लिखा है। अगला सवाल, आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को 130, एल&टी फाइनेंस को 83, एलआईसी को 904 पे बाय किया है। सर एलआईसी को आपने आईपीओ में लिया है, बाय नहीं किया, एलआईसी को आपने आईपीओ में लिया है। सर कुछ सजेशन दो, होल्ड करूं या नहीं? एलआईसी पे मेरा कोई व्यू नहीं है सर, सबसे पहला सवाल ही एलआईसी पर आज का था, तो इसलिए इस पर मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है, अभी इस बच्चे ने जन्म लिया स्टॉक मार्केट में, देखिए ऑफ मार्केट में ये है ना, ये पहले से है, बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी स्टॉक मार्केट में ना अभी इसको साबित करना है, इसलिए अभी मेरा इस पर कोई व्यू नहीं है, न्यूट्रल व्यू है। दूसरा, एल&टी फाइनेंस को 83 पे लिया और आइबुल हाउसिंग फाइनेंस को 130 पे, तो आइबुल हाउसिंग फाइनेंस 130 पे लिया, ऑलरेडी वो काफी नीचे आ चुका है आइबुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है 130 पे। और इस पर मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ये सिर्फ वैसे ट्रेडर के लिए है जो स्पेकुलेटर हैं, जो गैम्बर टाइप करते हैं, वो इस पे करें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पैसा बनाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर है, वो इस स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। कभी ये जानते हैं सर, ये 1100 रुपये का स्टॉक होता था, 1600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था आइबुल हाउसिंग फाइनेंस। अगर आप पुराने हैं तब तो आपको पता होगा सोमवीर जी, और नहीं अगर आप नए तो मैं बता दूं, ये 1600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, हम लोग 1600 पे इसको ट्रेड करते थे, किसको? आइबुल हाउसिंग फाइनेंस की। आज स्थिति 117 रुपये की इसकी है। क्यों? इसके कारण, इसका अपना कारण है, फ्रॉड कंपनी है, समझ रहे? ये फ्रॉड कंपनी, इसने चीटिंग किया था, जिसके वजह से इसका प्राइस ये है। तो ऐसे सभी स्टॉक्स ना दूर रहने में भलाई सर। आपको पैसा लगाना है तो सर मेहनत वाला पैसा लगा रहे हैं ना, तो अच्छी कंपनी में लगाइए ना, क्यों इसके पीछे पड़ना है? क्यों? सस्ता है इसलिए, तो सस्ता है तो सब अच्छा होगा? नहीं ना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो अगर आपको इसमें फिर भी लेना है तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके चलिए। 100 कटेगा, निकल जाइएगा बाहर, उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। एल&टी फाइनेंस को 83, बिल्कुल ये ठीक है। एल&टी फाइनेंस जो अपने आप को साबित कर चुका है, उस पे रहेंगे ना। 83 पे लिया, 70, इस पे बने रहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 65 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 80 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है देन आपके प्राइस आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा। तो ये है समवीर जी।
आपके लिए मेरा अपना जवाब। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका सारा क्वेश्चन। अब संबित जी के अलावा बढ़े अगला सवाल। विनोद कुमार जी लिख रहे हैं झालावाड़ राजस्थान से। क्या लिख रहे हैं? सर गुड इवनिंग सर, इन स्टॉक सर इन स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है क्या? लॉन्ग टर्म व्यू के लिए 3 ईयर किस प्राइस पे बाय किया जा सकता है? जैसे हिंदुस्तान कॉपर हो गया, स्ट्राइड्स फार्मा, अशोक लीलैंड, कैस्ट्रॉल करेंट भाव पे। ये भेल को छोड़ के सब करेंट भाव पे, सीधी सीधी हिंदुस्तान कॉपर करेंट भाव पे, स्ट्राइड्स फार्मा करेंट भाव पे, अशोक लीलैंड करेंट भाव पे, कैस्ट्रॉल इंडिया करेंट भाव पे, सबको करेंट भाव पे ऐड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। मार्केट ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। सवाल आएगा क्या और भी करेक्ट हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही प्राइस है जो होना चाहिए स्टॉक का ना। अगर आपको मिलता है 100 के आसपास में कैस्ट्रॉल इंडिया, तो ज़रूर आप यहाँ पे ऐड करें। करेंट भाव पे भी कर सकते हैं, 100 पर भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान कॉपर बिल्कुल लेके चल सकते हैं, हिंद कॉपर को, ये भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एकदम। अगर आपको 90 के पास मिले तो लीजिए, 100 के ऊपर मिले तो भी लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंट भाव पे भी अभी सारे स्टॉक जो मैक्सिमम जो आपने पूछे ना, वो सारे करेंट भाव पे बनाने लायक है। अब एक स्ट्राइड्स फार्मा, इस पर थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। ये आपको अगर 280 से 300 के आसपास मिले तो जरूर लीजिएगा। हालांकि अगर आपको क्वांटिटी फिर भी लेना है तो थोड़ी क्वांटिटी यहाँ लीजिए, थोड़ा नीचे आए तो इसको ऐड कर लीजिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक बढ़िया है, नहीं चला क्योंकि इसके अपने कुछ रीजन थे, लेकिन स्टॉक चलेगा। नीचे के भाव पे 280 पर अगर मिले तब लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। 280 पर अगर स्ट्राइड्स फार्मा लीजिए तब। भेल से थोड़ा अवॉइड करके चलिए। आपको भेल पसंद आ रहा है, मैं कहूँगा कि भेल से आप दूर रहिए। ये भेल, सेल, गेल, ये सब ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इससे अभी थोड़ा दूर रहिए, इसमें मत लगाइएगा पैसा, ठीक है ना। विनोद जी, तो आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए सारे। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक भेल ही ना, हाँ बिल्कुल, तो इससे दूर रहिए। बाकी हिंदुस्तान के ऊपर अशोक लीलैंड, हाँ अशोक लीलैंड का नहीं देखा ना, बिल्कुल ले सकते हैं सर अशोक। अभी अशोक लीलैंड ना वो प्राइस मार्केट ने इसको दिया नहीं है जिस प्राइस का ये हकदार है अशोक लीलैंड, वो प्राइस इसको मिलेगा और ये बड़ा स्टॉक बनेगा। तो आप नीचे के भाव पे भी ऐड कर सकते हैं, करेंट भाव पे भी ऐड करके चल सकते हैं अशोक लीलैंड में। 3 ईयर्स का व्यू है, उस व्यू पे बने रहिएगा। 3 ईयर से 3 मंथ मत कर लीजिएगा, यानी कि 3 महीने पे नहीं आ जाइएगा। थोड़ा सा गिरा तो 3 महीने में एग्जिट करके नहीं, 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स का व्यू लेके आपको चलना होगा, ठीक है विनोद जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल। और अगला सवाल है जसवंत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, अगर पीएनबी में इन्वेस्ट करना हो लॉन्ग टर्म 3 से 4 ईयर के लिए तो सही है या नहीं, और इसी रेंज में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस स्टॉक को देख सकते हैं? बहुत सारे स्टॉक्स है सर, अभी तो मैंने एक पोर्टफोलियो बना के भी दिया था जसवंत जी, इसका मतलब आप नहीं देखते रेगुलर वीडियो। अभी मैंने एक पोर्टफोलियो वाला वीडियो बना के भी तो दिया था जिसमें 2-4 स्टॉक मैंने बताए हुए थे। और वो कौन सा वीडियो था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसके लिए मेरे YouTube चैनल पे आइए और यहाँ पे एक स्टॉक डाला सुपर इन्वेस्टमेंट पिक्स। क्या डाला? सुपर इन्वेस्टमेंट पिक्स फॉर SIP, है ना। इस पर देखिए, आप 6 दिन पहले डाला है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैंने उस स्टॉक्स के बारे में बताया जो करेंट भाव पे और जो कि मार्केट के गिरावट में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो स्टॉक्स बताए, अब उस वीडियो को देखिए। और अगर जिन्होंने पैसा बना होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि उनका प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया होगा। जिन्होंने पैसा लगाया होगा बिल्कुल उनका प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया होगा। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। अब आया पीएनबी का पहला सवाल कि पीएनबी को क्या करना है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लेना है। तो आंसर आपने खुद दे दिया कि आपका व्यू लंबा समय के लिए, तो बिल्कुल बने रहिए। देखिए ये लॉस नहीं देगा, पीएनबी आपको लॉस नहीं देगा, लेकिन प्रॉफिट कब देगा इसका भी गारंटी इसमें नहीं है। रीजन समझते हैं क्यों? क्योंकि ये है सरकारी बैंक, ठीक है, सरकारी बैंक। और सरकारी बैंक आप SBI चले जाइए, आप पीएनबी चले जाइए, काम तो जानते हैं कितना फास्ट होता है। अब ये आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। काम तो इतना फास्ट होता है कि मेट्रो ट्रेन शर्मा जाए, बुलेट ट्रेन शर्मा जाए। समझ रहे हैं ना इन लोगों का काम का स्पीड देख के, तो इतना फास्ट। तो इनके आदतों के वजह से ये प्राइस, इसके काम के, क्योंकि कस्टमर देखिए सर, कस्टमर क्या खोजता है? कस्टमर काम खोजता है। सर्विस पैसा सब देता है ना, पैसा चार्ज सब जगह लगता है। तो जहाँ आपका काम स्लो होगा कस्टमर वहाँ क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो इन लोग के साथ क्या है कि कुछ भी हो जाए, इनका जॉब तो जाना है नहीं। इनमें जो भी कस्टमर काम कर, जो भी आदमी काम करे उसका जॉब तो जाएगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वाला है। तो क्या होता है कि लोग हो जाते हैं लेजी, ठीक है, अरे यार 2 घंटा लेट भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। तो दिक्कत क्या, वो तो चार्ट पे दिख जाता है ना, वो तो चार्ट दिखा देता है कि भाई वो तो गड़बड़ हो रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है ना तो बिल्कुल करिए, लेकिन आपको पैसा बनाने के मकसद से करना है ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। 3 से 4 साल आपने सही व्यू रखा है, 3 से 4 साल बिल्कुल सही व्यू रखा है, तभी आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। करेंट भाव पे भी ले सकते हैं, थोड़ा नीचे आने पे ऐड भी कर सकते हैं इसमें पीएनबी पे।
तो ये है जसवंत जी आपके सवाल पर मेरा जवाब। बाकी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक के लिए मैंने वो वीडियो आपको दिखा दिया, आप जाइए और उस स्टॉक को देखिए। अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं अगला सवाल। ये लिख रहे हैं इन्फ्लेशन के कारण बहुत से स्टॉक काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए कदम भी उठा रही है, तो क्या इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या स्टॉक्स और सस्ते भाव पर मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कौन कहता था कि कोरोना आएगा और मार्केट जो 7,500 आ गया ना। मिलने का होने का देखिए 5% ना टोनी जी, कुछ भी हो सकता है। 5% संभावना हर बात की होती है कि अभी भूकंप आ जाए, 5% संभावना हमेशा होती है कि अभी पृथ्वी उलट जाए, 5% की संभावना हमेशा होती है कि बिन मौसम बारिश हो जाए। तो 5% की संभावना कुछ भी है कि हाँ स्टॉक और सस्ता हो सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि आप किस चीज़ के लिए तैयार हैं। क्या आप सस्ता होने का वेट कर रहे हैं? तो बिल्कुल वेट कर लीजिए, और भी सस्ता हो सकता है, तब आप पोजीशन बनाइएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो सीएमपी जो है बहुत सारे स्टॉक्स के अपने प्री कोविड लेवल, यानी पीछे कोविड वाला जो टाइम था वहां तक आ चुका है, एकदम नीचे के भाव पे। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म है तो सीएमपी भी ले सकते हैं, नीचे आने पे उसको ऐड भी करके चल सकते हैं। क्लियर है? बस आपको अपना व्यू क्लियर करने की जरूरत है। इस टाइम आईटी एंड मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा सस्ते भाव पर मिल रहा है। बिल्कुल वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, कि आईटी एंड मेटल, बस इसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर नजर रखिए ना, मेटल और आईटी। आप इस पर एकदम इसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर नजर रखिए, जब भी करिएगा लीडर पे। और लीडर दैट मीन्स आप समझ गए होंगे इशारा। आपको बस लीडर वाले स्टॉक्स पे, चाहे वो आईटी हो जाए चाहे मेटल हो जाए, सस्ते भाव पे आप बिल्कुल लीडर वाले स्टॉक को उठाइए और उसको पकड़ के रखिए, पैसे जरूर बनेंगे। मन्नप्पुरम फाइनेंस को ऐड करना अभी नहीं है, इसको थोड़ा सा 110 के ऊपर अगर ये निकलता है मन्नप्पुरम फाइनेंस ना, तब फिर आप ले सकते हैं मन्नप्पुरम फाइनेंस को, अभी नहीं। मन्नप्पुरम फाइनेंस को 110 के ऊपर लीजिएगा। देखिए है बहुत नीचे 90 पर, लेकिन अब इसको थोड़ा 110 के ऊपर निकलने दीजिए। थोड़ा अपने आप को फिर से एक बार साबित, जितना क्वांटिटी ले रखा है रखिए, लेकिन अगर नया लेना होगा तो 110 के ऊपर लेंगे, उसके पहले हम लोग बिल्कुल भी इसमें नहीं लेंगे। क्लियर है ना? तो ये है टोनी जी आपके सवाल पे मेरा जवाब। तो आपके सवाल मेरे जवाब का 169 का एपिसोड दोस्तों खत्म हुआ टोनी जी के सवाल के साथ ही। उम्मीद है इसमें बहुत ऐसे सवाल थे आज जो जिसका जवाब देने में मुझे भी मजा आया, खासकर हर्षद जी का सवाल हो गया, और साथ ही आपका एक वो पेपर ट्रेड जिन्होंने सवाल पूछा था, उनका नाम मैं एक बार याद कर लूँ, बहुत अच्छा सवाल था। उनका नाम था राजीव जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल इन्होंने भी पूछा। तो इन सारे सवाल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, जिससे सारे व्यूवर को भी समझ में आएगा बहुत सारी चीज़। बशर्ते आप वीडियो ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करिए जो मार्केट में आना चाहते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि उनको इससे सीखने को मिले और समझने को मिले। तो चलिए अब 169 एपिसोड को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्लोज करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।